आगरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी सांसद के बयान पर मच चला है घमासान। करणी सेना पर पुलिस ने किया है लाठीचार्ज। रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ है। करणी सेना ने किया है विरोध प्रदर्शन। तस्वीरें आपके सामने, पुलिस ने किया है कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। बड़ी खबर इस वक्त की आपको आगरा से बता रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था और इसी के विरोध में करणी सेना के लाखों कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए, बैरिकेडिंग तक लेकर के आगे बढ़े हैं और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो राम जी ने राणा सांगा को बताया था गद्दार और इसी के खिलाफ करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं आगरा उनके आवास पर, जमकर विरोध प्रदर्शन। और तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जेएमडी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, और यह देखिए किस तरह से कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। पुलिस और करणी सेना के बीच यह घमासान देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक के बाद एक उबाल देखने को मिल रहा है। सपा सांसद द्वारा राणा सांगा को गद्दार कहने पर सियासत अब और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया है आगरा में सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर, और देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तक को उठाते हुए आगे बढ़े हैं कार्यकर्ता। एक्सक्लूसिव तस्वीरें घर के बाहर। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला है और करणी सेना पर जमकर किया है लाठीचार्ज, लेकिन यह सिर्फ तस्वीर है। सवाल यही है कि इस तरह की बयानबाजी से सामाजिक माहौल बिगड़ता है। समाजवादी पार्टी कटघरे पे है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमसे जुड़े हैं। विजय जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने राणा सांगा को गद्दार कहा और उसकी देखिए क्रिया का प्रतिक्रिया आगरा में देखने को मिल रही है, क्या कुछ इस पर आपका कहना होगा? चाहे रामजी लाल सुमन हो, चाहे समाजवादी पार्टी के कोई भी बड़े नेता हो, अगर उन्हें मालूम है कि अगर से छेड़छाड़ हुई तो इतिहास में औरंगजेब और बाबर जैसे मुगलों ने इस तरीके की भ्रांतियां फैलाई हैं, तो उन पर अब प्रतिक्रिया देने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर नफे नुकसान को लेकर ही इस तरीके के राजनेता बयानबाजी करते हैं और उसी का खामियाजा है कि आज करणी सेना उनके घर पर हमला करने पहुंची और विरोध, घेराव और आक्रोश जबरदस्त है। पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को संभालने के लिए, रोकने के लिए कि क्या ये सही है या नहीं सही है, लेकिन विधिक प्रक्रिया है। हालांकि उनके खिलाफ आगरा में भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उस पर विधिक कार्रवाई जारी है, लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पर जो कार्यकर्ता है वो आक्रोशित हैं। और करणी सेना इसीलिए जानी भी जाती है कि अगर क्षत्रिय बिरादरी और क्षत्रिय राजवंशों के खिलाफ कुछ भी कोई बोलता है तो उसके लिए आक्रोशित करणी सेना अक्सर अपना आक्रोश जताती है और उसी का ये परिणाम है कि आज आगरा में उनके घर का घेराव करने पहुंचे हैं और भारी मात्रा में वहां पुलिस बल के साथ साथ लोग भी मौजूद हैं और जो कार्यकर्ता है वो काफी आक्रोशित। बिल्कुल, कार्यकर्ता आक्रोशित है। सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी जहां ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है विजय जी, लेकिन जिस तरह से गद्दार कहना, खासतौर से राजपूत समाज के खून को गद्दार कहना, अब करणी सेना जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या लगता है आगरा की यह घटना मात्र एक टीजर है? देखिए, वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए जो राजनेता बयान देते हैं वो अक्सर ये बात जानते हैं कि इसका कुछ ना कुछ खामियाजा उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो हाशिए पर नजर आ रहे थे कुछ दिन से रामजी लाल सुमन, क्योंकि सभा में इस दौरान काफी नए युवा चेहरे जीतकर चुनाव पहुंचे हैं और सदन में उनकी उपस्थिति काफी तेज तर्रार तरीके से देखी जा सकती है। चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे आदित्य यादव हो, चाहे डिम्पल यादव हो, पारिवारिक सदस्यों के साथ भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इस वक्त इसमें अवधेश प्रसाद सबसे ज्यादा लीड रोल पे यानी अखिलेश के बगल में बैठ रहे हैं। अब रामजी लाल सुमन जैसे नेता ये जानते हैं कि उनके एक सेकंड रोकना चाहेंगे। फखरू हसन चांद हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। प्रवक्ता है हसन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके राज्यसभा सांसद ने गद्दार कहा है राणा सांगा को, क्या उनको पता नहीं था कि इस तरह की इस तरह की घटना जो है वो घटेगी? लोगों के दिन में आप इस तरह की घटना घोल रहे हैं। हसन साहब, फखरुद्दीन हसन साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क उनसे टूट चुका है। फखरुद्दीन से दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। विजय जी, आप तक आवाज आ रही है?
तो सवाल यही है, ये तस्वीरें हैं, वो आग है, ये वो आग है जिसका मुझे सबसे ज्यादा खौफ था। हमने कल भी इस पर चर्चा करी थी। सवाल यही है कि अगर इस तरह की बयानबाजी होगी, तुष्टीकरण की समाजवादी पार्टी अगर इस तरह की बात करती है, विकास के मुद्दे कहां चले जाते हैं। ये तस्वीरें हैं, लोगों के भावनाओं से इस तरह से राजनेता खेलेंगे तो उनके घर तक आग पहुंचेगी। सवाल यह है कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक लिया, नहीं बड़ी घटना हो सकती थी, घर में आग भी लग सकती थी, स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। करणी सेना को लेकर के जब हमने देखा था, एक पिक्चर भंसाली साहब की आई थी और उसमें करणी सेना ने जिस तरह से पद्मावत मूवी को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था, बसों में आग लगी थी, हमने वो घटनाओं को देखा। लेकिन राजनेता अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव की से पहले की ये तस्वीरें हैं। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन साहब जुड़ चुके हैं। हसन साहब, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो जेएमडी न्यूज में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आपके राज्यसभा सांसद इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये तस्वीरें हैं, उस बयान के साथ जो प्रतिक्रिया हुई है, क्या कहना होगा आपका? उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं कि एक सांसद के बयान के बाद वहां लाठीचार्ज होती, तोड़फोड़ की जाती है। उत्तर प्रदेश में एक बहन जब वो पेपर दे के आ रही होती है, उसके साथ क्या होता है वो पूरा देश देख रहा है। एक अधिकारी का घर जला दिया जाता है, एक पत्रकार की हत्या हो जाती है। तो ये तस्वीरें बता रही कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल है। लेकिन सवाल हसन साहब, कानून व्यवस्था पे आप कैसे सवाल उठा सकते हैं जबकि आप ही के राज्यसभा सांसद जो है वो गद्दार कह रहे हैं एक व्यक्ति को? आप ये क्या आपको लगता नहीं भावनाओं को, नहीं राजपूत समाज की भावनाओं को आप इस तरह से कुरेदेंगे तो प्रतिक्रिया होगी कि नहीं? हसन साहब नहीं, चिल्लाइए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपकी कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश की बहुत बेहतर है क्या? आप नहीं, मेरी वाड़ी पे ना जाइए, मैं ये कह रहा हूँ। आप अगर मेरा सवाल, अगर मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो आप सुनिए ना। उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था है, जहाँ एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, जहाँ भाजपा पार्टी के सांसद विधायक वो पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हुए संगठन वो पुलिस को कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देते हैं। संसद में दिए ज्ञान को लेके जो भी लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी चाहते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार। आपको किसी बात से असहमति है, बिल्कुल आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन वो लोग के से प्रदर्शन होना चाहिए। आप किसी के घर में तोड़फोड़ नहीं कर सकते। नहीं, तोड़फोड़ घर के अंदर नहीं हुई अभी तक। पुलिस कानून व्यवस्था क्या बता, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मोर्चा संभाला है कानून व्यवस्था प्रदेश की पुलिस। नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस की व्यवस्था तो हमने देखी, उनके अधिकारी का ये घर चला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहन जब बस स्टेशन पर उतरती है, हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाती है। राजधानी लखनऊ में 2 हत्या हो जाती है, एक पत्रकार की हत्या। कानून व्यवस्था के आप कसीदे मत पढ़िए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बेहतर हाल पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में देश की न्यायपालिका के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो वो पूरा देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानून और संविधान के क्या हालचाल है। जी हसन साहब, आप पे मैं जरा थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा है मुझे कि आपके राज्यसभा सांसद शब्द कहते हैं, क्या उनको ये नहीं पता था इस तरह से कहने से कोई भी राजपूत समाज, मैं समाज की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि राणा सांगा की बात हुई है, अगर किसी और समाज की बात होती तब भी मैं बात करता, पूरा होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, क्या उनको नहीं पता था? एक बड़े ओहदे और व्यक्तिगत बयान बिल्कुल नहीं होगा, क्या उनको नहीं पता था कि इस तरह की आक्रोशित घटना हो सकती है? देखिए, जिसने बयान दिया है हसन साहब, अपनी बात को सफाई, जिसने बयान दिया है आपके पन्नों को पलटा और अपनी बात कही है। आपको सवाल पूछना है तो सांसद जी से जरूर। हम इतिहास के पन्ने क्यों पलटे? हम तो वर्तमान में देख रहे हैं जो कुछ भी जनता पार्टी की सरकार में इतिहास के पन्ने पलटने की हमें आवश्यकता क्या है कि हम 500 साहब एक सेकंड के लिए मैं रोकना चाहूंगा जरा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित जरा जुड़ चुकी हैं, उनसे भी हम जरा राय ले लेते हैं। अपर्णा जी, कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया है, क्या आपका कहना होगा इस पे? अपर्णा जी देखिए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले सबसे पहले अपनी गिरेबान में झांक के देख लें कि उन्होंने क्या गुल खिलाए थे अपनी सरकार में, जो कि पिछले 8 वर्षों से दूर है, विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो जनता कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम कर रही है कि आपने कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ाई थी, भले ही किसी बिटिया का रेप और मर्डर हो जाए, हमें तो उस दिन याद है जब खेतियां बाजरा बड़े हो जाया करते थे, तब किस प्रकार से लोग अपने घरों में बैठे थे, साथ शादी हो जाया करती थी, दूध खसक हो जाया करती थी, महिलाएं अपने
स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां अपने स्कूल नहीं जाया करती थी दोपहर की वजह से, इतना डर का माहौल हुआ करता था। तो व्यापारियों के साथ क्या था, उनको हफ्ते देने पड़ते थे, व्यापारी डरा हुआ था, उत्तर प्रदेश में जंगल रात था, जंगली प्रदेश था। अपर्णा जी हमारे साथ अभी हसन जी जुड़े थे। हसन जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हसन जी, लगता है एजेंसी से संपर्क टूट चुका है, लेकिन अपर्णा जी मैं आपको बता दूं, फखरुद्दीन हसन साहब जुड़े थे, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता थे। उनका कहना है कि अगर राज्यसभा में किसी ने कुछ बयान दिया है, आपको आपत्ति है, तो आप लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करें। सवाल यह उठता है कि इस तरह की घटनाएं और इस तरह की बयानबाजी, उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया, पत्रकार की हत्या, पुलिस के घर को आग लगाना। मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपर्णा जी, सबसे पहले तो संसद का अपमान किया है उन्होंने, किसी वीर पुरुष को जिसने हमारे लिए युद्ध लड़े 100 से ज्यादा मुगलों से, ऐसे व्यक्ति का अपमान आप कर रहे हैं और उसे गद्दार बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देशद्रोह की श्रेणी में आता है। क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये बीड़ा उठा रखा है कि मुगलिया लोगों की उनको हमेशा से ही पैरोकारी करनी है, या फिर समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी को? रही बात क्या, आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को आप देख लीजिए कितनी चाक चौबंद रहती है महिलाओं के मामले में, और आप देख लीजिए व्यापारियों के मामले में, युवाओं के मामले में। आप बताइए कानून व्यवस्था कहाँ गड़बड़ी है? मुझे तो नहीं लगा। हाँ, 2 घटनाएं होती हैं। देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, मानिए मंशा होती है सरकार की। देखिए बहुत बड़ा प्रदेश है, इसको संभालने के लिए बहुत ताकत, बहुत धैर्य की जरूरत होती है, और एक मंशा होती है और एक मैसेज देने की जरूरत होती है। वो इस प्रकार है कि आपके यहाँ जब रेप हुआ करते थे तो आप उन्हें बचाव करते थे और मंचों से होते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और हमारे यहाँ जब कोई रेप और बलात्कार करता है तो हमारे यहाँ डायरेक्ट एनकाउंटर होता है और बाकायदा एक मैसेज सेट करते हैं कि इस तरीके का उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, तो लोगों में भय प्राप्त होता है और ये घटनाएं कम होती हैं। तो कम करने की जो लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कोशिश है वो निरंतर चल रही है और चलती रहेगी जब तक ये प्रदेश भय मुक्त, डर मुक्त नहीं हो जाता। हमारा यही प्रयास है कि सभी को सुरक्षा प्रदान करें, सभी को सेवा देते रहें, सभी को सुशासन देते रहें। माननीय उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश अब टेक्सटाइल के मामले में नंबर 1 होने जा रहा है। अपर्णा जी एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब जुड़ चुके हैं। एसटी हसन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं, बयानबाजी होती है, गद्दार कहा जाता है संसद के सबसे सर्वोच्च सदन में, और उस तरह से घटनाएं होती हैं, क्या आपको लगता है आज के हिंदुस्तान में ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए? एसटी हसन साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क जो है एसटी हसन साहब से हमारा टूट चुका है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। सवाल यही है कि आगरा में जिस तरह की और एक बार फिर से डॉक्टर एसटी हसन पूर्व सांसद से हमारा संपर्क जुड़ चुका है। एसटी हसन साहब स्वागत है सबसे पहले तो आपका जेएमडी न्यूज में। हसन साहब आप तक आवाज आ रही है? संपर्क जो है सब नहीं हो पा रहा है पूर्व सांसद से, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। सवाल यही है कि जिस तरह से औरंगजेब के बाद अब राणा सांगा की एंट्री हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हवा बदल रही है। सवाल यही है, आगरा की घटना जो है यह कोई मामूली घटना नहीं है, लेकिन इसको लेकर के आगरा में जो चीजें हो रही हैं, और एक बार हम आपको बताते चले, हमारे साथ से पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब जुड़ चुके हैं। एसटी हसन जी स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पे। हसन साहब, आपसे मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जिस तरह से राज्यसभा में गद्दार राणा सांगा गद्दार है, उनकी औलादे गद्दार है, यह कहना है, राज्यसभा में एक सांसद हैं रामजी लाल सुमन जी, और उसके बाद आगरा में ये जो घटना घटी करणी सेना की, आप क्या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बातें चल रही हैं अब हिंदुस्तान में फिर से? देखिए, अपोजिशन को उन्होंने कहा था कि ये राणा सांगा की औलाद है। हमें नहीं मालूम राणा सांगा ने सब क्या किया था इतिहास के बारे में। आम परसेप्शन यही है कि राणा सांगा लेके आए थे बाबर, और बाद में फिर बाबर से उनकी जंगें हुई। वो भी बहुत बड़े योद्धा थे और उन्होंने भी बाबर से जंग करी थी। लेकिन जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, क्या ये जायज है कि आप एक स्टेट बैंक के ऊपर शांति भंग कर दें एरिया की? आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। कहाँ 9 महीने में सुनीता विलियम को स्पेस से दूसरे कंट्री अपने यहाँ वापस लेकर रहे हैं जो फंसी हुई थी, और हम कहाँ हैं?
क्या औरंगजेब में फंस गए, राणा सांगा में फंस गए, सालार गाजी में फंसे? आखिर ये कब तक? ये तो आप ही बताइए। देश की बात करें, आगे की तरफ देखें दुनिया को। उस पर ना कोई कानून था जी, ना ही कोई लोकतंत्र था। उस वक्त बादशाह और राजा की जबान से नहीं सब कुछ हुआ करती थी। जंगें होती थी, वर्चस्व की लड़ाई होती थी, सीमाएं बढ़ाने की लड़ाई होती थी, वो होती रही। उसमें ना हिंदू मुसलमान की बात है और ना ही कोई ऐसी बात है कि साथ कोई किसी को जलील कर रहा है या किसी को डिग्रेड कर रहा है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक बात है कि वो एजिटेशन करें, शांतिपूर्वक एजिटेशन करें। लेकिन हसन साहब, शांतिपूर्वक कैसे होगा? कोई किसी को गाली दे, गद्दार कहे, खून को गद्दार कहे, तो कैसे गाली, वो आपको कैसे लगता है कि वो शांत से बैठ पाएगा? और तब आप ही कह रहे हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम उसी में उलझे हुए हैं। उलझाने वाले भी तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अपन एक सेकंड हसन साहब रोकना चाहूंगा, आप जुड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा। हम हमारे साथ बीजेपी की अपर्णा दीक्षित मौजूद हैं। अपर्णा जी, हसन साहब की बात सुनी, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो सांसद महोदय हैं, ये पूर्व सांसद महोदय, इनको अपने तथ्यों को अगर बोलने से पहले जरा फैक्ट चेक कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी जो आप कह रहे हैं कि इस तरीके से भारत लाने का काम वहाँ के राजा ने किया था, ऐसा नहीं है। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद आलम खान और खान थे, इन्होंने बाबर को लाने का काम किया था, न कि किसी हिंदू राजा ने किया था। तो इस तरीके से आप जो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और अपने इतिहास को जरा दुरुस्त फरमाइए। जरूरी नहीं है कि अगर कोई सीए आपको कोई चिट्ठी पकड़ाता है और आप उसे पढ़ दें, अपना भी दिमाग लगा लीजिए महोदय। लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपके साथ खड़े होते हैं चुनाव के दौरान। तो आपको जगह अगर आवाम को खुश रखना है, अपने लोगों को खुश रखना है, तो जरा फैक्ट चेक कर लीजिए, ताकि दोनों पक्ष के लोगों को ये लगे कि आप सच बोल रहे हैं। जब आप एक तरफ बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक तरफ की बात कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है किसी भी पूर्व सांसद को या सांसद को इस तरीके की बात रखनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट पर बात रखनी चाहिए। जी सर, बात आपने हसन साहब, माफी। हसन साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपर्णा जी की बात को लेकर? देखिए, एक प्रश्न और मैं आपको जोड़ देता हूं, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अरे भैया, औरंगजेब मर के चला गया, राणा सांगा भी नहीं है इस दुनिया में, और बाबर भी नहीं है, कोई नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी अब इसी के इर्द गिर्द घूमेगी? और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि भैया जो आदर्श मानता औरंगजेब को, उसका चरित्र वैसा है। हेलो जी, आवाज आ रही है हसन साहब? मैंने आपसे अर्ज करा कि जो आम परसेप्शन है इस वक्त जनता में वो यही था, लेकिन क्या इन्हीं बातों में हम लड़ते रहेंगे आपस में? मेरा तो सवाल इस बात का है, इन लोगों से भी इस बात का है कि जो हुआ था वो तो हो चुका। कौन गलत था, कौन सही था, कोई किसको कुछ कह रहा है? क्या ऐसे तो हिंदुस्तान के अंदर रावण का भी मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ तो सब कुछ होता है, लेकिन हमें आगे देखना है, इसको कैसे आगे बढ़ाएं? हसन साहब, बड़ा मैं प्यार से आपसे बात कर रहा हूं, और मेरा एक रिक्वेस्ट यही है, यही बात आप रामजी लाल सुमन को क्यों नहीं समझाते हैं? वो भी बड़े वरिष्ठ हैं, और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि संसद के उच्च सदन में बैठ के इस तरह की बातें हो रही हैं। आप कह रहे दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन औरंगजेब का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी के विधायक लेके आते हैं। गाजी को महान बताने वाले भी सांसद बर्क साहब हैं, और अब राज्यसभा सांसद ने गद्दार कह दिया है। अब देखिए, क्या था उस वक्त, क्या नहीं था, आदमी अपने अपने नॉलेज के हिसाब से कह रहा है। मैंने तो आम परसेप्शन कहा, लेकिन मुझे इतिहास की इतनी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ था। लेकिन जो बुजुर्गों ने बताया, जो इजाजत से सुना, वही लोग कह देते। ये सही कह रही है मोहतरमा कि किसी को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए जब तक के पूरा इतिहास का पता ना हो। मुझे ये लग रहा है कि भारतीय सियासत में, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सियासत में, ये इतिहास का जो छौका मारा जा रहा है, इसकी ये जो आप देख रहे हैं ना हसन साहब, आगरा में जो आज ये प्रदर्शन हुआ है, गनीमत रखिए कि कोई जनहानि नहीं हुई है। गनीमत रखिए कि जो बसें हैं, ट्रकें हैं, बाइकें हैं, ये नहीं जली है। नागपुर में देखिए किस तरह से हुआ औरंगजेब को लेकर के प्रदर्शन।
जी जी अब मैं राजनेता, आप तो पूर्व सांसद रहे हैं एक क्षेत्र के, जनता ने आपको सम्मान दिया, आपको वहां पहुंचाया। आप, हालांकि आप पूर्व हैं, मैं तब भी आपसे बड़ी विनम्रता से यही कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को थोड़ा बताइए कि भाई इस तरह से हिंदू मुसलमान या इस तरह के बयानबाजियों से दूर रहे, क्योंकि आप अपना बयान नहीं दे रहे हैं। आप अगर पूर्व सांसद हैं, आप अगर सांसद हैं, आप अगर विधायक हैं, आप अगर इस तरह की चीजें में हैं, तो ये आपका परसेप्शन नहीं होगा, ये लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। हसन साहब, देखिए, हम किसी भी वायलेंस के पक्षधर नहीं है, कोई भी करे। किसी को विरोध करना है शांतिपूर्वक कानून के दायरे में करे। यहाँ की अदालतें हैं, यहाँ पे एक सिस्टम है, उसके तहत करे तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि इस तरह से प्रदर्शन हो जिसमें वायलेंस शुरू हो जाए, तोड़फोड़ शुरू हो जाए, आगे लगाई जाए, वो अपराध है। मेरा यही मानना है। बिल्कुल। और इन चीजों पे अब जनता को आगे आना चाहिए और इन चीजों से ऊपर उठकर, इन चीजों के ऊपर उठकर सोच अपनी बनानी चाहिए। बिल्कुल, इससे ऊपर चीजें उठनी चाहिए। राणा सांगा और औरंगजेब, बाबर, इन सब चीजों से दूर हटे। इतिहास में जो गढ़ गया, इतिहास में जो लिख गया, उसे ना हम मिटा सकते हैं ना आने वाली जनरेशन। तो उस पे कुरेदने से अच्छा है कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें तमाम राजनेता। हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अपर्णा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।